अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लोबल स्कूल सिस्टम की तरफ से मोहम्मद फ़ैज़ रसूल फ़ैज़ एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब है। 10वीं जमात के तमाम तलबा को इस लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 3, इसकी आयात नंबर 21, 22, 23 और 24। बेटा, टेक्स्ट बुक पर आपका पेज नंबर है 32 यानी 32। आपको इस्लामियात के इस ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले सबक के मुतल्लिक अहम निकात। आज के इस लेक्चर में आयत का तर्जुमा होगा। आयत में मौजूद मुश्किल अल्फाज मानी होंगे। फिर नंबर 3 जो हमारा बहुत ही अहम टॉपिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर मोमिनीन के ईमान और अताअत में इजाफ़ा किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वाक़या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट है मोमिनीन का अपनी मानी हुई मन्नत को और अपने इकरार को जो उन्होंने अल्लाह से किया था उसको उन्होंने किस तरीके से पूरा किया। आयात में जब इसका ज़िक्र आएगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम आपके सामने रखेंगे। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट जो कि बाज़ मोमिनीन का अपनी मन्नत के पूरे होने का इंतज़ार करना। कुछ मोमिनीन ऐसे हैं जो अपनी मन्नत को पूरा कर चुके हैं, जो उन्होंने मन्नत मानी है, जो नज़र मानी है, जो इकरार उन्होंने किया है अल्लाह की बारगाह में, उसको वो पूरा कर चुके हैं। और बाज़ मोमिनीन ऐसे हैं जो अपनी मन्नत के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बग़ैर किसी तख़ीर के हम आगे बढ़ते हैं और आयत नंबर 21 का लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। बच्चों, इसमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात जो कि उस लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रही है कि हमें इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से बताया जा रहा है कि आपकी मुकम्मल ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अगर हमने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाना होगा। बॉक्स में अल्फाज मानी इसी आयत से कुछ लिए गए हैं। आइए चलते हैं उन अल्फाज मानी की तरफ। लक़द काना, इसका क्या मतलब है? यकीनन है। लकुम, तुम्हारे लिए। उस्वतुन हसनतुन, बेहतरीन नमूना। उस्वतुन हसनतुन, कैसा नमूना? बेहतरीन नमूना। इसी आयत के कुछ अल्फाज मज़ीद आपको बताते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। कान यरजू, यरजू एक उर्दू में भी एक लफ्ज़ यूज़ होता है रिजा, और रिजा का मतलब होता है उम्मीद, यानी उम्मीद रखे। कान यरजू, उम्मीद रखे। वल यौमल आखिर, और क़यामत का दिन। यौम आखिरत से क्या मुराद है? क़यामत का दिन। कसीरा, कसरत से। ठीक है, ये थे वो मुश्किल अल्फाज। अब आइए बामुहावरा तर्जमे की तरफ चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इन्वर्टेड कामाज में आप देख सकते हैं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है, ख़ासकर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। बच्चों, हमें इसमें दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप किसी भी रूप में देखें,
तो वो आपके लिए रहनुमा हैं। अगर आप उनको मजहबी पेशवा की सूरत में देखें तो रहनुमाई मिलती है, अगर आपको उनको अस्करी कमांडर की सूरत में देखें हमें रहनुमाई मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप एक मुअल्लिम की हैसियत से, एक रहनुमा की हैसियत से, एक वालिद की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक ताजिर की हैसियत से, एक अमानतदार की हैसियत से, किसी भी हवाले से अगर आप देखें तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा में इखलाक का बेहतरीन नमूना नज़र आता है। मुनसिफ के एतबार से अगर आपको देखा जाए, सरबराह मुमलिकत के एतबार से अगर आपको देखा जाए, तो आपका जो तरीक़ेकार है वो हमारे लिए आला नमूना है, और उस पर अगर हम अमल कर लें तो हम बेहतरीन अंदाज से अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। सिर्फ इस ज़िंदगी को नहीं बल्कि आखिरत की ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं। आपका हर काम, आपका हर कदम, आपका हर फेल, आपका हर तरीका जो वो हमारे लिए सुन्नत जो है वो की हैसियत रखता है। और आपकी अहादीस मुबारका, आपका कौल, आपका फेल, आपका अमल और आपकी अहादीस, सब चीज़ें इस चीज़ पर गवाह हैं कि आपने जो भी किया है वो अच्छा किया है और इस अंदाज में किया है कि उसको तकमील के मराहिल में आप ले गए, कि यानी बेहतरीन काम की अगर तकमील होती है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत मुबारका है वहाँ होती है। तो आपकी सारी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उस सीरत के मुताबिक अपने आप की जो हमारी ज़िंदगी है उसको ढाल लें। अच्छा, इसके साथ साथ हमें जो इस आयत में ये बताया गया कि हर वो शख्स जो अल्लाह पर उम्मीद रखता है और क़यामत के दिन पर उम्मीद रखता है, आखिरत के दिन पर उम्मीद रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है, ऐसे लोगों के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना रखती है और बेहतरीन नमूना उस ज़िंदगी में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। इसी आयत से हमने मुश्किल अल्फाज लिए हैं, बॉक्स में आप देखें। सबसे पहला लफ्ज़ हमने इसी आयत से लिया वलम्मा, इसका मतलब है और जब, रआ देखा, अल अहज़ाब ग्रोहों, ये तो आपको पता है, और इसी तरह इसी आयत के कुछ अल्फाज मानी मज़ीद हमने आसान आपके लिए तर्जमा करने के लिए सारे लिख दिए हैं यहाँ पर। हाजा, इसी आयत में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ हाजा, इसका मतलब है ये, वादाना हमसे वादा किया, व सदाका और सच फरमाया। फोर्थ वर्ड है ज़ादहुम, क्या वर्ड है? ज़ादहुम, ज़्यादा हुआ उनके लिए, क्या चीज़? ईमानन, उनका ईमान, उनका यकीन। तस्लीमा, अताअत, देखें फ़र्क है, ईमान यकीन, तस्लीम, तस्लीम और रज़ा यानी तस्लीमन या तस्लीमा, क्या मतलब? अताअत, फर्मा बरदारी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने लफ्ज़ी तर्जुमा समझा। आइए मैं इसका बामुहावरा तर्जुमा आपको समझाता हूँ और उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि जिससे आपको बात समझ में आ जाए। और जब मोमिनों ने, इन्वर्टेड कामाज में देखें, और जब मोमिनों ने काफरों की अफवाज को देखा तो कहने लगे कि ये वही है, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया। इससे उनके ईमान और अताअत में और इजाफा हो गया। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि इसके पीछे जो एक मुकम्मल वाक़या है वो क्या है। बच्चों, ग़ज़वा बदर में बहुत सारे सहाबा किराम शरीक नहीं हो सके थे ग़ज़वे में। अब उन्होंने ये कहा कि जब भी कभी हमें मौका मिला और यही सिनेरियो दोबारा कहीं बना, या यही कैफियत अगर कहीं दोबारा बनी, या कुफ़ार ने हमला किया मुसलमानों पर, तो हम सफ़े अव्वल में रहकर हम इंशाअल्लाह जान की बाजी लगा देंगे और हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे और अल्लाह की बारगाह में शहादत का रुतबा पाएंगे। अब ग़ज़वा बदर गुजर चुका है, ग़ज़वा उहद गुजर चुका है।
ग़ज़वा खंदक का मौका आ चुका है, ग़ज़वा अहज़ाब जिसको आप कहते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब में जब वो तमाम कुफ़ार लश्कर लेकर आए ना, तो मोमिनों ने जब उन अफवाज को देखा तो कहने लगे हाँ ये वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था। यानी अल्लाह ने अपनी रज़ा इस पर दे दी कि ठीक है, जो इस ग़ज़वे में शरीक नहीं हो सके वो बाद में जब शरीक होंगे तो अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह की कोई नाराज़गी नहीं है उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये वही वादा है यही वो अल्लाह की रज़ा का वादा है जो अल्लाह ने हमसे किया था। तो आज अल्लाह और उसके रसूल ने अपना वादा सच फरमा दिया, सच कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उनके यकीन में और ईमान में और अतात में, फर्माबरदारी में और ज़्यादा इजाफा हो गया और उनका ईमान और मजबूत हो गया कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौका अनायत फरमा दिया है कि वो अल्लाह की बारगाह में मकाम हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आयत नंबर 23, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। जी बेटे, लफ्ज़ी तर्जुमा हम देख लेते हैं पहले। इसमें बॉक्स में आप पहला लफ्ज़ देखें जो कि हमने आयत से लिया है, वो है रिजाल। रजुलन एक आदमी को कहते हैं, रिजालुन बहुत से आदमियों को कहते हैं, बहुत से अशखास को कहते हैं। तो इससे मुराद वो अफराद हैं, यानी ऐसे अफराद हैं मोमिनीन में से कि सादाकू, जिन्होंने सच कर दिखाया। नेक्स्ट वर्ड है माआहदू, कि जो उन्होंने अहद किया था, वादा किया था अपने रब से। आगे बढ़ते हैं, इसी आयत से लिए गए अल्फाज, फमिनहुम, पस उनमें से, कदा, कदा का मतलब होता है पूरा कर देना, किसी चीज को पूरा कर देना, मुकम्मल कर देना। तो पूरी कर दी, नहबहू, अपनी नजर, अपनी मन्नत। मैं आपको ये बता दूं, मन्नत और नजर जो है ये क्या होती है कि यानी अल्लाह की बारगाह में किसी काम के बारे में इकरार कर लेना कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये कर देंगे, या अगर हमें जो है या अल्लाह एक मौका तो और अनायत फरमा तो हम मेहनत करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, और अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो हम तेरी बारगाह में 10 नफल जो हैं वो तेरी बारगाह में पेश करेंगे। तो ये नज़र की मुख्तलिफ किस्में भी हैं। तो ये नज़र मानना कि एक ऐसे काम का इकरार करना कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये काम तेरी बारगाह में करूंगा। तो नहबहू यानी अपनी नजर, यंतज़िरु इंतजार कर रहे हैं, वमा बद्दलू और उन्होंने नहीं बदला। किन्होंने? यानी उन मोमिनीन ने। बच्चों ये भी जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि ग़ज़वा बदर में जो लोग शरीक नहीं हो सके थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें फिर कभी मौका मिला तो हम अपनी जान अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देंगे। तो मोमिनों में, इन्वर्टेड कामर्स में बच्चों देखिएगा आयत नंबर 23 का बामुहावरा तर्जमा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उन्होंने उसको सच कर दिखाया। तो बाज ऐसे हैं जो अपनी नजर पूरी कर चुके हैं, यानी मन्नत जो उन्होंने इकरार किया था, और बाज ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला। बच्चों मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं कि वो कौन से शख्स हैं जिन्होंने जो है वो अपनी मन्नत को पूरा कर दिया है, और वो कौन से शख्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों हजरत अनस बिन नजर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने ये कहा था कि अगर हमें बाद में मौका मिला तो हम अल्लाह की बारगाह में अपनी जान निछावर कर देंगे। अब होता क्या है, ग़ज़वा उहुद में हज़रत अनस बिन नज़र वो लड़ते लड़ते ग़ज़वा उहुद में शहीद होते हैं। उनके जिस्म पर तलवार, नेज़े और तीरों के 80 से भी ज़्यादा ज़ख्म आए। हमशीरा उनकी ये कहती हैं कि जब उन्होंने आपकी लाश मुबारक, जो आपकी मैयत मुबारक जो है उसको जब देखा तो उंगली के एक जो है वो पोर से पहचाना कि ये जो हैं ये मेरे भाई हैं। और इसी तरह हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कि शेर खुदा भी हैं और जो है असदुर रसूल भी हैं, तो उन्होंने भी ग़ज़वा उहुद में अपनी जान निछावर कर दी।
अब देखें, ये तो वो थे जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी है। अब इंतज़ार करने वालों में कौन है? अच्छा, हज़रत मसअब बिन उमैर जो हैं, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए इन्होंने भी अपनी जान निछावर कर दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब बिन उमैर के बारे में तो यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स पसंद करता है कि रूए ज़मीन पर चलते फिरते ऐसे शख्स को देखे कि जिसने अपनी नज़र को पूरा कर दिया हो, अपनी मन्नत को पूरा कर दिया हो और वो जन्नती हो गया हो, तो वो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले। ठीक है, तो बच्चों ये तो थे वो हज़रत उस्मान गनी। अभी आप जो हैं वो इंतज़ार में हैं। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपने भी अपने कौल को बदला नहीं है, आपने अपनी बात को बदला नहीं है। आप भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भी मौका मिले तो हम भी अपनी जान को निछावर कर दें। आगे बढ़ते हैं बेटा, आयत नंबर 24, लियज्ज़ी अल्लाहु स्सादिक़ीना बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीना इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाहा काना गफ़ूरर रहीमा। इन्नल्लाहा काना गफ़ूरर रहीमा। जी, तो बच्चों इसी आयत में से हमने कुछ मुश्किल अल्फाज जो हैं वो ले लिए हैं और आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला वर्ड है लियज्ज़ी, ताकि जजा दे। जजा मीन रिवार्ड, रिवार्ड देना किसी को। अल्लाह फरमा रहा है कि लियज्ज़ी अल्लाहु सादिकीना, ये इसलिए कि ताकि अल्लाह जजा दे अस्सादिकीना, सच्चों को, बिसिद्क़िहिम, उनकी सच्चाई का। ठीक है, यानी जिन्होंने अपनी जो सच्चाई पर कायम रहे हैं उनको अल्लाह जजा दे, ये इसलिए था। और ये जो गज़वे का सारा एक सिनेरियो है, ये सारा जो एक सिचुएशन है, ये इसलिए है कि ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे, उसका रिवार्ड दे। और वायुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीना, और चाहे तो मुनाफिकीन को अजाब दे, इंशाअ, यानी चाहे तो अजाब दे, और अगर चाहे तो अगर वो तोबा कबूल कर लें तो उनकी तोबा को कबूल कर ले अल्लाह ताला। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा, अब हम आयत नंबर 24 के बामुहावरा तर्जमा की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्वर्टेड कामाज में बच्चों देखिएगा, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। ठीक है, यानी अगर वो मुनाफिक तौबा कर लेते हैं अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से और अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लेते हैं, अपनी गलतियों से तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है, निहायत मेहरबान है। चाहे तो उनकी तौबा को कबूल कर ले, लेकिन अगर चाहे तो उन्हें अजाब दे, क्योंकि उनकी जो गलतियां हैं या जो उन्होंने जुल्म सितम किए हैं, तो चाहे तो उन्हें अजाब दे, और अगर वो तौबा कर लेते हैं तो ये भी अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर ले। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का सबक, आज का लेक्चर, और आप चलते हैं होमवर्क डायरी की तरफ। बच्चों आपने आयात का तर्जुमा याद भी करना है और मुश्किल अल्फाज मानी जो हैं उनको नोटबुक पर लिखना है। ठीक है, आपने अपना एक रजिस्टर बना लेना है उर्दू लाइंस का, उसमें आप मुश्किल अल्फाज मानी ज़रूर लिखें, जैसे मैंने ये बॉक्स की फॉर्म में यानी कॉलम्स की सूरत में हमने वहाँ पर हर एक उसमें जो लाइन में हमने अलग एक मीनिंग और वर्ड्स जो हैं वो लिखे हैं, तो आपने इसी तरीके से मुश्किल अल्फाज मानी नोटबुक पर लिखने हैं। बाकी ग्लोबल स्कूल सिस्टम की तरफ से जो आपकी बुकलेट है या इसके अलावा भी जो बुकलेट्स हैं यानी ज़िया इस्लामियात है या आईना है, जो भी, उससे आपने रुकू नंबर 3 के तमाम MCQs तैयार करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुना होगा, समझा होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए, आपके इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए, हम सबको इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।